हैदराबाद से कोटरी बिराज और जामशोरो की तरफ जाने वाला रोड है। ये इस पर फ़िल्टर प्लांट है हैदराबाद जाना। और ये फ़िल्टर प्लांट पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं। इस वक्त हम हैदराबाद से जामशोरो की तरफ गामदन है और मेरे साथ डॉक्टर फ़हद हैं जो हमें इस इलाके के बारे में बताएंगे। वैसे मैं ख़ुद तकरीबन 13 साल बाद इस रोड पे सफ़र कर रहा हूँ। इस रोड पे हम लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो में पढ़ते थे उस वक्त और इस रोड से सफ़र किया करते थे हैदराबाद से जामशोरो तक का। हमारे दाएं साइड पे एक नहर है, आगे दरिया सिंध का सारा एरिया आएगा और दरिया सिंध जो है वो अजीम दरिया सिंध, ये उसका डाउन स्ट्रीम साइड है जो इस वक्त काफ़ी ड्राई हो चुका हुआ है। और ये वो नहर है जो इस तरफ से निकल रही है। हुलेली नहर शायद इसको कहते थे या कराची मोरी। अच्छा, ये कनाल है, ये कोई बड़ी कैनाल है, इसका नाम इस वक्त हमें क्लियर नहीं है। और मंजर आस्करी दरिया सिंध पे ये इस जगह पे कोटरी बैराज है जो पाकिस्तान का सबसे आखिरी बैराज है दरिया सिंध पर, और इसके दूसरे एंड पे जामशोरो है। ये मछली पड़ी हुई भी नज़र आ रही है। ये हम कोटरी बैराज पे पहुंच गए जामशोरो। और ये लेफ़्ट साइड पे ये दरिया सिंध समंदर में गिरता है जाकर। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ड्राई है, ये डाउन स्ट्रीम है और ये इसकी वो साइड है जो अपर सिंध और पंजाब की तरफ से आ रही है। और इसमें अभी इस तरफ पानी है। इस दरिया की एक तरफ जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है और जिस तरफ से हम आ रहे हैं उस तरफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो ये ब्रिज हम अक्सर पार करके अपनी यूनिवर्सिटी में जाते थे जब MBBS की तालीम हासिल कर रहे थे। इस तरफ देखें, ये दरिया बिल्कुल सूखा हुआ है। अक्सर ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा पानी समंदर में गिर के ज़ाया हो जाता है, तो ये पानी तो बहुत ही कम है। ये सिर्फ सैलाब के दिनों में पानी इस तरफ ज़्यादा आता है, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ बेहतर सूरत हाल है। और यहाँ से ये पानी कराची भी जाता है, कराची नहर के ज़रिए, कराची मोरी के ज़रिए। सामने इसका दूसरा किनारा है और इस पर मशहूर अल मंज़र होटल भी है जो जहाँ पर अक्सर लोग पिकनिक के लिए और मछली खाने के लिए आते हैं। ये हम अल मंज़र कैफ़े की तरफ हम मुड़ रहे हैं और इसके इस तरफ दरिया सिंध है और इस तरफ जो है वो एक नहर निकल रही है। ये सामने अल मंज़र कैफ़े है, इस पर पहली और दूसरी मंजिल है। कुछ लोग आपको बैठे हुए नज़र भी आ रहे होंगे। ये नीचे बड़ी नहर है जो दरिया से निकल रही है और यहाँ पर हैदराबाद से और जो लोग बाहर से आते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और ये दरिया सिंध है। कोटरी बैराज 1955 में तामीर किया गया था। ये एक तहरीर लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। आइए अब ज़रा दरिया के करीब चलते हैं। एक भाई ने हमें देख के बीन भी बजानी शुरू कर दी है, तो ये सांप अलबत्ता कोई नहीं है। ये दरिया सिंध है जनाब और ये कोटरी बैराज है सामने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है लेकिन ये इस दरिया का आखिरी किनारा है। दरिया के सामने की तरफ हैदराबाद का ज़िला है और जिस तरफ हम खड़े हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो है। और ये सामने अल मंज़र रेस्टोरेंट है, ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। और ये डॉक्टर फ़हद हैं जो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में मसरूफ़ हैं।
अब हम जामशोरो की तरफ रवा दवाएं। ये एक पुराने तर्ज की एक गाड़ी जा रही है, सवारियां देखें ऊपर भी और नीचे भी लदी हुई हैं। ओवर क्राउडेड जो है ना वो। ये कलरी बगार फीडर है जो कराची की तरफ जा रही है नहर। अच्छा, अक्सर यहाँ पे पानी खड़ा नजर आता है, ये पहले भी हुआ करता था, ये सेम की वजह से है। हैदराबाद में सेम का मसला है काफ़ी, और जामशोरो में भी सेम, और थोर दरिया शुरू होने से पहले तक तो वन वे रोड है, और अब जो है टू वे रोड शुरू हो गया, और ये जामशोरो का इलाका शुरू हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का एरिया शुरू हो गया, और जल्दी हम जामशोरो फाटक पर पहुंच जाएंगे, जिस जगह अब एक खूबसूरत फ्लाईओवर कायम किया गया है। ये जामशोरो फाटक का इलाका है, जहाँ किसी दौर में एक फाटक हुआ करता था, वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब यहाँ पर हर तरफ फ्लाईओवर्स ही नज़र आ रहे हैं। और ये हम लियाकत यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चले गए। अच्छा, ये सामने यहाँ गेट लगा दिया गया, और कुछ दीवारें हैं जो पहले यहाँ नहीं हुआ करती थी। ये सीना हॉस्टल है सीना हॉस्टल का गेट है, और इसके साथ ये बैरूनी हॉस्टल है, जहाँ पर हम एज अ स्टूडेंट 2002 से 2007 तक रिहाइश पजीर थे। एक हॉस्टल इसके सामने भी है, इसका नाम गाजी हॉस्टल है। अभी हम अल बैरूनी हॉस्टल की बास्केटबॉल कोर्ट है साथ अल बैरूनी हॉस्टल के साथ। यहाँ सामने फॉरेन फैकल्टी हॉस्टल भी है। यार आगे से जाना है, इधर से इधर से लगता है। यहाँ पर कैंसर के मरीजों के लिए अस्पताल भी एक कायम किया गया है, जिसे निम्रा कैंसर हॉस्पिटल कहते हैं। रेडियोथेरेपी से यहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। के बाकी हॉस्टल्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का डिपार्टमेंट हुआ करता था। मुख्तलिफ जगहों पर गार्ड्स बैठे नजर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। सामने लम्स की सेंट्रल मॉस्क भी है। एम्प्लॉयज़ हेल्थ एश्योरेंस सेल, ये एक छोटी सी लॉन है। सामने लियाकत यूनिवर्सिटी का मेन रोड है। आई लव लम्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर। मेडिकल कॉलेज के तौर पे इसको शुरू किया गया था 1950s में, और 2001 या 2002 में फिर इसको अपग्रेड कर दिया गया था एज पाकिस्तान फर्स्ट पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। राइट साइड पे ये वाइस चांसलर सेक्रेटरीट है, एक बहुत खूबसूरत बनी हुई बिल्डिंग है ये। और इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इंस्टीट्यूट भी है। ये सामने वाइस चांसलर सेक्रेटरीट है,
और इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है और सामने HPL का बैंक भी है और इस तरफ सामने लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जामशोरो है जो एक बड़ा हॉस्पिटल है, टर्शियरी लेवल का हॉस्पिटल है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। ये लियाकत यूनिवर्सिटी की एक बस है जो इस पर स्टूडेंट्स जो है वो हैदराबाद से जामशोरो की तरफ आते हैं। सामने लियाकत यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट है और ये असेंबली हॉल है सामने राइट साइड पर लम्स की ग्राउंड है और ये एक पीछे मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद गुलजार अभी भी पहले नहीं होती थी, ये अब बनी है। लियाकत यूनिवर्सिटी की एक और बस आ रही है। इस तरफ हॉस्पिटल है, ये कुछ पार्किंग एरिया है और सामने यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। ये लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की मेन एंट्रेंस है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको भी दिखाते हैं। ये लतीफ़ हॉल है। अच्छा, इस तरफ कैंटीन है और डिपार्टमेंट सेंट्रल म्यूज़ियम हॉल है। अंदर चलते हैं, एक म्यूज़ियम हॉल में चक्कर लगा के आते हैं। ये लियाकत यूनिवर्सिटी का सेंट्रल म्यूज़ियम हॉल है। इसके अंदर बहुत से स्पेसिमेंस भी पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे और तस्वीर भी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और से यहाँ पर ये पैथोलॉजी के स्पेसिमेंस पड़े हुए हैं। तरफ एनाटमी और फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे और इस तरफ पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल म्यूज़ियम हॉल था और ये लतीफ़ हॉल है। साथ डायसेक्शन हॉल की तरफ चलते हैं। इस वक्त चूँकि छुट्टी हो चुकी है कॉलेज में तो इतना रश नहीं है, काफ़ी रेनोवेट कर दिया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी है। तो इस वक्त शायद लगता है कि बंद है क्योंकि ऑफ हो चुका है। ये इसका लेक्चर थिएटर था जो इस वक्त बंद है। डायसेक्शन हॉल था सामने, वो देखते हैं, अगर खुला हो तो आपको दिखाते हैं। ये यूनिवर्सिटी की कैंटीन हुआ करती थी, अब पता नहीं है कि नहीं, अभी भी है ये। कैंटीन है और कैंटीन का सिटिंग एरिया है, सामने टक शॉप है। ये लम्स कैंटीन के पैटीज और कोल्ड ड्रिंक फहद के साथ। ये बनना शुरू हुआ था, स्टूडेंट कैंटीन है ये और इसके साथ लॉन्स हैं। ये लॉन्स वगैरह पहले नहीं हुआ करते थे।
हाँ ये सारे नए बने अच्छे हैं। पीछे एनाटमी का डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट था फाल? पैथो का डिपार्टमेंट नहीं, फॉरेंसिक का तो अलग नहीं था। सही सही, ये बहुत अच्छा बन गया। एक जो हैरत अंगेज चीज़ नजर आई कि यहाँ स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। अब हम सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा हॉल था और एक अंडरग्राउंड रूम था और एक अबव द ग्राउंड भी था। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये। और इसके साथ पीछे काफ़ी बड़ा असेंबली हॉल है। ये तो वो था ना फाइनल ईयर लेक्चर थिएटर असेंबली हॉल के लिए यूज़ होता था काफ़ी चीज़ों के लिए। और अक्सर ये स्टूडेंट्स शाम के वक्त भी आ जाते हैं हॉस्टल से पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी खुली रहती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये। और 1962 में ये कायम की गई लियाकत मेडिकल कॉलेज में। स्टूडेंट्स पढ़ने अंदर काफ़ी तब्दील हो गई है। हाँ, और रीडिंग रूम है, अखबार पढ़ने की जगह है। सामने कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी फ़ोटो सेशन में मसरूफ़ हैं। ये छोटा सा लॉन है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ बैठा करते थे और अब भी बैठते होंगे यकीनन। एक सामने भी है लियाकत यूनिवर्सिटी, अजीम तालीमी दरसगाह है। ये लियाकत यूनिवर्सिटी का दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ से अभी हम बाहर निकल के कुछ और डिपार्टमेंट्स आपको दिखाएंगे और कुछ और एरिया यूनिवर्सिटी का भी। ये लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जामशोरा का एमरजेंसी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है और ये हॉस्पिटल है। थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं आपको। लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरा हॉस्पिटल है ये। सर्जरी वार्ड, सामने मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं। इधर मेडिकल वार्ड होता था शायद। ये मेडिकल यूनिट 1 है और ये मेडिकल यूनिट 2 है जामशोरा का। सही है। और इधर मुख्तलिफ दूसरे वार्ड्स भी हैं। ये सारा एक दिया हुआ है फ्लो शीट जिस पर मुख्तलिफ वार्ड्स की डिटेल बताई गई है। हॉस्पिटल के सामने एक सैलानी दस्तरखान भी कायम किया गया है जहाँ पर मरीज़ों के लवाहिकीन को फ्री खाना फराहम किया जाता है सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से। ये हॉस्पिटल में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। यूनिवर्सिटी वगैरह की फीसिस हमें यहाँ जमा कराना पड़ा करती थी। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी बसेस खड़ी हैं, कुछ तो पुरानी लग रही हैं और कुछ काफ़ी तब्दील हो गई हैं। स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। चले आगे से टर्न करना मसला है। हो जाएगा टर्न। आगे पूरा रोड है यूनिवर्सिटी के पीछे, बैक साइड तक जाता है। ये कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है जो यूनिवर्सिटी से अलहदा साइड पे एक अलग बिल्डिंग में बनाया गया। यहाँ से अब हम वापसी का सफ़र लेते हैं और सामने ये छोटी सी ग्राउंड भी है।
सामने फॉरेन फैकल्टी हॉस्टल है, एक बहुत खूबसूरत सी बनी हुई बिल्डिंग दरख्तों के झुंड में घिरी हुई है इस वक्त। और सामने कुछ हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं और कुछ और भी इमारत हैं। ये अच्छा सीधा ये हॉस्पिटल की बैक साइड है, जाकिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की बैक साइड है और स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। ये नर्सिंग हॉस्टल हुआ करता था, नर्सिंग हॉस्टल या नर्सिंग के लिए। और यहाँ एक और खूबसूरत सी बिल्डिंग थी, ये अभी राइट पे आएगी। ये आई डोंट नो कि क्या था, ये एक राइट पे बिल्डिंग है, इस पे लिखा हुआ होगा। ये रीजनल ब्लड सेंटर है, ये रीजनल ब्लड सेंटर है उधर गया। और उसके साथ आगे एक और बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, ये कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। ये फार्मेसी का कॉलेज है लियाकत यूनिवर्सिटी का। नर्सिंग स्कूल हाँ, और यहाँ भी कुछ बन गया हुआ है, इसका पता नहीं है। और ये लम्स गर्ल्स हॉस्टल है जिसके पास से हम गुजर रहे हैं। विजिटर्स टाइमिंग भी लिखी हुई है। इसके अंदर लड़कियों के मुख्तलिफ हॉस्टल्स हैं। पहले ये सेपरेट हुआ करते थे, अब इसके गिर्द एक कंबाइंड बाउंड्री वॉल बना दी गई है। और पीछे लम्स की स्टाफ कॉलोनीज हैं जहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे। ये भी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ये पता नहीं क्या है, पहले नहीं हुआ करती। ये गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये रीजनल ब्लड सेंटर है जामशोरो का, उसके पीछे हॉस्पिटल की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये ब्लड सेंटर भी पहले नहीं हुआ करता, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ब्लड सेंटर कायम किया गया। लियाकत यूनिवर्सिटी की बसेज हैं जो स्टूडेंट्स को लेके जा रही हैं। ये सामने कोई और डिपार्टमेंट है, ये डेंटल कॉलेज है। ये लियाकत इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री की बिल्डिंग है। ये अर्दीपरी इंटरनेशनल हॉस्टल है। ये लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की मेन एंट्रेंस है, जिससे हम इस वक्त निकल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर होटल्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन ये फ्लाईओवर्स के बनने की वजह से वो सब ख़त्म हो गए हैं। इस वक्त हम जामशोरो फाटक के ऊपर से गुजर रहे हैं, नीचे से रेलवे का ट्रैक भी गुजरता है। हम इसमें रिंद होटल और दिलबर होटल दिखा सकते हैं। यहाँ पे रिंद होटल और दिलबर होटल हुआ करते थे, इधर के नीचे हुआ करते थे। थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। आई थिंक वो भी शायद ये फ्लाईओवर की नज़र हो गए, शायद साइडों पे छोटे होंगे लेकिन वो भी दिखे नहीं है। दुबई शॉपिंग सेंटर